नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी के द्वारा जो हाल ही में समूह 4 यानी ग्रुप 4 का जो रिजल्ट आया था। तो रिजल्ट आने के बाद जो आपके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनके द्वारा दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया आपकी प्रारंभ थी। तो जिसमें से आपका जो एक और नया डिपार्टमेंट है, इसमें आपके जो पात्र अभ्यर्थी यानी जो एलिजिबल हैं और जो अपात्र हैं, साथ ही जो अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे हैं, तो उनकी सूचना को यहाँ पर इन्होंने जारी कर दिया गया है। डिपार्टमेंट का नाम है आपका शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दतिया। इसके द्वारा आपकी सूचना को जारी किया गया है, जो कि देख सकते हैं आपका 1 जनवरी 2026 की ये आपकी सूचना यहाँ पर जारी की गई है। तो आज की वीडियो में यहाँ पर हम पूरी जानकारी देखने वाले हैं कि इसमें क्या कुछ यहाँ पर रहने वाला है। बाकी आपके जो और अन्य डिपार्टमेंट हैं, आप सभी को पता है कि लगभग आपके 55-56 के आसपास आपके टोटल डिपार्टमेंट हैं। तो धीरे धीरे आपकी सभी डिपार्टमेंट की प्रक्रिया आपकी प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन आप सभी से हम बार बार बोलते हैं, हर वीडियो में बोलते हैं कि आपका जो आपने फॉर्म में मोबाइल नंबर फिल किया था और जो आपने ईमेल आईडी फिल की थी, उसको जरूर टाइम टाइम पर चेक करते रहिए। क्योंकि हो सकता है कि कोई डिपार्टमेंट, क्योंकि बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं कि जो अपनी जानकारी को डायरेक्ट वेबसाइट पर पब्लिश नहीं करके बल्कि व्यक्तिगत रूप से आपकी ईमेल या मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजते हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी कि आपको उसको चेक करते रहना चाहिए। बाकी इसके अलावा कोई और भी अपडेट आएगा तो हम भी आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की जानकारी को। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल जो समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट आपका, शीघ्र लेखक यानी स्टेनोग्राफर और अन्य समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन किया गया था। एवं परीक्षा परिणाम आप सभी को पता ही है कि 25 नवंबर 2025 को आपका घोषित किया गया था। इस हेतु अभ्यर्थियों की मेरिट एवं वृत्ति इच्छा आपकी जो वेटिंग सूची है ईएसबी द्वारा भोपाल पर इस संस्था को उपलब्ध कराई गई थी। अब प्राप्त मेरिट एवं प्रतीक्षा सूची अनुसार अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों का सत्यापन की स्क्रूटनी समिति द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय का दतिया में दिनांक 29 दिसंबर से लेकर आपकी 31 दिसंबर तक आपके यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन किया गया था। अब मूल दस्तावेजों के सत्यापन परीक्षण उपरांत यहाँ पर देखिए पात्र अभ्यर्थी जो एलिजिबल हैं और अपात्र जो इनएलिजिबल हैं और जो अनुपस्थित यानी एब्सेंट अभ्यर्थी पाए गए हैं, उनकी सूची पदवार यहाँ पर निम्न अनुसार यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से अभ्यर्थी यहाँ पर पात्र हैं और किसको यहाँ पर अपात्र घोषित किया गया है और कौन अभ्यर्थी यहाँ पर एब्सेंट रही हैं। तो जो पहली पोस्ट हमारी है रिकॉर्ड क्लर्क की, अब यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम दिया गया है। तो जो तो पात्र है यहाँ पर देखिए, जो अभ्यर्थी पात्र तो वो तो उनके सामने यहाँ पर पात्र दिया गया है। यहाँ पर हम मेरिट नाम भी देख सकते हैं कि मेरिट 1 है, मेरिट 2 है, मेरिट 3 है। तो ये तो आपके एलिजिबल है फाइनल। अब यहाँ पर और लिस्ट देख लेते हैं हम। अब जैसे एक अभ्यर्थी ये है तो यहाँ पर देखिए इनके अपात्र दिखाया गया है। बाकी इसके अलावा और देखिए यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ पर देखिए और भी अभ्यर्थी हैं पर देखिए, जैसे ये वेटिंग इनकी बंद थी, यहाँ पर देखिए वेटिंग 1 थी और उनके लिए भी डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया गया था सत्तावेन को। तो ये अपात्र हैं। इसके अलावा कुछ और भी अभ्यर्थी हैं जो वेटिंग वाले थे, यहाँ पर देखिए वो अनुपस्थित रहे हैं। और जो मेरिट में भी अभ्यर्थी रहे थे जो ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर हैं, तो वो भी यहाँ पर अनुपस्थित यहाँ पर रहे हैं। इसके अलावा और भी देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए एक अभ्यर्थी और है जो यहाँ पर SC उनकी कैटेगरी है, संविदा की पोस्ट थी यहाँ पर, तो ये भी अनुपस्थित यहाँ पर रहे हैं। और भी देखिए यहाँ पर अनुपस्थित रहे। यहाँ पर देखिए आप OBC अभ्यर्थी हैं जो फीमेल अभ्यर्थी हैं, ये भी अनुपस्थित यहाँ पर रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट पोस्ट हमारी है जो स्टेनोटाइपिस्ट की, तो इसमें आप देख सकते हैं पात्र जो अभ्यर्थी हैं पात्र हैं। इसके अलावा देखिए जो अपात्र अभ्यर्थी हैं यहाँ पर अपात्र, और कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर देखिए वेटिंग बंद थी और अनुपस्थित यहाँ पर रही हैं। इसके अलावा और देखिए यहाँ पर भी अनुपस्थित रहे हैं, ये अभ्यर्थी भी अनुपस्थित यहाँ पर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जो पात्र हैं ये देख सकते हैं आप। अब नेक्स्ट पोस्ट हमारी है सहायक ग्रेड 3 असिस्टेंट ग्रेड 3 की आपकी, तो उसमें भी देखिए आपके जो अभ्यर्थी पात्र हैं उनके तो यहाँ पर सामने दिया गया है। अब जो अनुपस्थित हैं यानी एब्सेंट रहे हैं दस्तावेज सत्यापन में, तो यहाँ पर नाम देखते जाइए। और इसको आपको कैसे डाउनलोड करना है, लिस्ट आप कैसे देखेंगे, तो आगे इसकी हम प्रोसेस भी देखने वाली हैं। इसके अलावा देखिए और भी अभ्यर्थी यहाँ पर हैं, तो जो लगभग संविदा वाले थे वही लगभग यहाँ पर ज़्यादातर अनुपस्थित यहाँ पर रहे हैं। और देखते हैं अब जो नेक्स्ट पोस्ट हमारी है स्टेनोग्राफर की है, तो इसमें भी देखते जाइए आप। तो यहाँ पर देखिए सभी अभ्यर्थी हमारे पात्र ही हैं, एलिजिबल हैं। अब नेक्स्ट पोस्ट हमारी है जो कोडिंग क्लर्क की है, तो इसमें देखिए जो अभ्यर्थी पात्र हैं वो तो ठीक है। अब कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर देखिए अनुपस्थित रहे हैं, यहाँ पर भी अनुपस्थित रहे हैं जो संविदा वाले हैं लगभग। और यहाँ पर भी देखिए जो ओपन वाले अभ्यर्थी यहाँ पर ये भी अनुपस्थित यहाँ पर रहे हैं, लेकिन ये मेरिट वाले हैं और ये वेटिंग वाले हैं। इसके अलावा और देखिए नेक्स्ट, अब जो पद डॉक्यूमेंट लिस्ट के हैं यहाँ पर देखिए, तो इसमें अभ्यर्थी जो मेरिट में भी थे और जो वेटिंग में भी थे, देखिए दोनों ही अनुपस्थित यहाँ पर रहे हैं। अब लगभग शायद इसकी पोस्ट का पता नहीं कितनी है, ये रूल बुक में पता चलेगा। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने नोट में क्या बोला है
कि उपरोक्त पदवार सूची में पात्र अपात्र अनुपस्थित संबंधी वैध दावा आपत्ति दिवस 7 दिन के अंदर आपको सूचना जारी होने से, जैसे आपका ये 1 तारीख को सूचना जारी हुई है तो 7 दिन आपके पास, अभी आपके पास 4 दिन और लगभग बची हुई है। तो यहाँ पर समय का दावा, यहाँ पर देखिए 7 दिन के उपरांत वैध दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। और सूचित सूची आपकी प्रकाशित होने के उपरांत यदि कोई लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो संस्था के पास सूची सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। अब यहाँ पर बात क्या है, अब जो अभ्यर्थी जैसे मेरठ में भी थे अब वो नहीं गए हैं, तो अब जो अभ्यर्थी जिनका वेटिंग में है, वेटिंग में था, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर आप इस डिपार्टमेंट को ध्यान रखिए कि हो सकता है आपकी वेटिंग लिस्ट के लिए और निकाला जाए तो आपके लिए मौका यहाँ से मिल सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब चलिए इस लिस्ट को आप कैसे चेक करेंगे तो वो जानकारी और आपको हम दिखा देते हैं। तो सिंपल से चेक करने के लिए आप अपने मोबाइल के ब्राउज़र को ओपन कीजिए और टाइप करना है आपको GMC दतिया DATIA और सिंपल आप सर्च पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका दतिया। तो जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद आपका थोड़ा सा आपको वेट करना है, इस प्रकार से आपका पेज यहाँ पर लोड हो जाएगा, थोड़ा वेट कीजिए। तो इस प्रकार से आपका पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको नीचे को स्क्रॉल करते चले जाना है। यहाँ पर तो सबसे ऊपर ही देखिए यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ दिख रहा है, जो यहाँ पर देखिए गैर आपके शैक्षणिक पद पूर्ति हेतु पात्र अपात्र अनुपस्थित अभ्यर्थी की सूची, और ये आपकी अपडेट देखिए 1 जनवरी 2026 को यहाँ पर जारी हुई। तो इस पर आप क्लिक कर देंगे, इस लिंक पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार से एक और पेज आपका ओपन यहाँ से हो जाएगा। अब आपको नीचे को आ जाना है। अब यहाँ पर जो डाउनलोड PDF का ऑप्शन दिया गया है, इस PDF पर क्लिक करेंगे तो पूरी लिस्ट आपकी डाउनलोड हो जाएगी। उस लिस्ट में से आप अपना नाम सभी जानकारी को चेक कर लीजिए। यदि कोई अभ्यर्थी जिसको जानकारी पता न चली हो और आप एलिजिबल हैं तो आपके पास अभी 3 से 4 दिन का टाइम है, तो आप वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से जाकर वहाँ पर अपने सभी दस्तावेज को वहाँ पर ले जाइए। और जो अभ्यर्थी वेटिंग में था और जो अब दूसरा भाग यहाँ पर नहीं लेता है, तो जो वेटिंग वाले अभ्यर्थी उनके लिए मौका मिल जाएगा। तो इस बात को आपको, ये जानकारी को आप टाइम पर वेबसाइट को विजिट करके आप भी चेक करते रहिए, और जितना पॉसिबल होगा तो हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि जानकारी कुछ भी आती है तो उसकी भी आपको सूचनाएं टाइम पर मिलती रही। अब इसके अलावा कुछ और भी डिपार्टमेंट हैं, तो आप क्या कीजिए कि जो आपका रिजल्ट आया है, रिजल्ट आने के बाद आप देखेंगे तो आपका मेरिट लिखा है या वेटिंग लिखा है, तो आपका संबंध यहाँ पर इस प्रकार के डिपार्टमेंट का नाम भी दिया होगा। तो आप स्वयं भी चेक कर सकते हैं कैसे, कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका डिपार्टमेंट है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका, जैसे आप डालेंगे सिंपल जैसे GMC आपका फॉर एग्जांपल के लिए जैसे रीवा है, तो इस प्रकार से फिल करेंगे और डायरेक्ट आप इसको सर्च कर देंगे। या मान लीजिए आपका और कोई डिपार्टमेंट है, जैसे आपका गवर्नमेंट आपका मेडिकल कॉलेज आपका जैसे, तो इस प्रकार से सिंपल से आप जो भी आपका डिपार्टमेंट है, कहने का मतलब ये है कि उसको आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च करेंगे तो उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएंगे, और वेबसाइट पर जाने के बाद या तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ सेक्शन में देखेंगे या नोटिस सेक्शन में देखेंगे, या वहाँ पर एक ऑर्डर या सर्कुलर इस टाइप के यहाँ पर ऑप्शन रहते हैं, तो उनको भी आप चेक करते जाइए। प्लस आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को भी टाइम पर चेक कीजिए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।